श्री राम वृंदावन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री राधे नाम की ध्वनि। यहाँ से मैं गुजर रहा था तो मैंने भी सोचा शायद संकीर्तन हो रहा है, मैं भी बैठ के राधा नाम का गुणगान करूँ, लेकिन पता चला कि मतलब ये संकीर्तन नहीं, एक विरोध का स्वर है, यानी संकीर्तन रूपी विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। इस वक्त श्री राम वृंदावन के गर्यम का ये मुख्य गेट है, यहाँ पर ये लोग राधा नाम का संकीर्तन के साथ विरोध कर रहे हैं। यह लाइट प्राइवेट है, चोरी की है, यह लाइट सरकारी नहीं है, ये आपका भ्रम है। अच्छा, तो इसलिए हम आज धरने पर बैठने मजबूर हैं, ताकि आज का रोना है ऐसा कल भी रोना रहेगा। आज जोड़ जाएंगे, कल फिर रोएंगे, फिर परसों बैठेंगे, फिर तरसों रोएंगे, ऐसा चलता रहेगा। तो हमारा यही मानना है कि हमें सरकारी लाइट दी जाए, जैसा कि हमारा जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, पैसे हैं, रुपए सब जमा है, हमें आश्वासन न दिया जाए, हमें पूर्णतः लाइट दी जाए, और जो भी हमारी सुविधाएं हैं, लाइट, रोड, सीवर, नाली, ये सब दी जाए। पहले तो मुख्यतः ये कौन सी लोकेशन है, और जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं एक अनोखा प्रदर्शन आपके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। राधे नाम का संकीर्तन, मैंने भी लगा कि शायद संकीर्तन हो रहा है, लेकिन पता चला कि यहाँ पर विरोध का स्वर है। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी बताइए। हम लोग वृंदावन में 13 अल्लाहपुर रोड पर स्थित संस्कृति राधा सौंदर्यम सोसाइटी के निवासी हैं और अपनी किस्मत को रो रहे हैं। हमने आज से, किसी ने 3 साल पहले, किसी ने 4 साल पहले, किसी ने अभी अपने अपने प्लॉट्स खरीदे। जब प्लॉट खरीदते हैं तो बिल्डर बहुत बड़े बड़े वादे सब करते हैं, लेकिन पूरे भी करते हैं, हम देख रहे हैं। लेकिन हमारे नसीब में ऐसा था कि जितने वादे किए गए उनमें से आज तक एक भी वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। लगातार 3 साल से बिल्डर से वार्ता चल रही है, कभी उल्लू बना देते हैं इससे, कभी कैसे करके, कभी कैसे करके, मतलब वो टालते रहे। आज ये समय आ गया। अभी मैं आपको पिछले 31 दिन की बात बताता हूँ। पहले हमें बिजली मिल रही थी बिल्डर द्वारा प्राइवेट रूप से। जब उन पे जोर दिया गया कि प्रभु जी हमारी सरकारी बिजली कब तक ही चलेगी, कोई छापा मार देगा, तो उन्होंने सरकारी बिजली की प्रक्रिया चालू करी। मीटर के ओटीपी ये सब लगाना, खंबे वंबे आए भी। खंबे आते ही उन्होंने ये प्राइवेट बिजली जो मिल रही थी वो भी बंद कर दी गई, बंद कर दी गई। अब आप ये देखिए, अभी पीछे जो दिन बीते 31 दिन, उस भीषण गर्मी में हमारी पूरी ये कॉलोनी, छोटे छोटे बच्चे, वो सब बिना जल, बिना बिजली, बिना पंखा जीने को मजबूर हुए हैं। एक खाना बदोश की जिंदगी जिए। कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई अपना जनरेटर से। आज प्रभु जी हम सब लोग, जब हमारे पैसे खत्म हो गए हैं, आज हम सब लोग जब बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, तब अब बिजली लग भी गई, ट्रांसफार्मर आ भी गया। उसके लिए हम लोग चीफ साहब से मिले थे, चीफ साहब ने आश्वासन दिया था, और आश्वासन पर यहाँ पे ट्रांसफार्मर आ भी गया। ट्रांसफार्मर आ गया, 2 दिन हो गए। कल भी जेई साहब ने जब लाइन चालू करी, कल पूरे दिन लाइन काट दी। जब पता किया गया, रात को जब वहाँ पहुँचे 11 बजे, 12 बजे आकर के, शायद 11-12 बज रही थी, 11:30 बजे, बड़ी मिन्नतें करने के बाद में, रह करने के बाद में कल लाइट जोड़ दी। रात भर चली, आज दिन में आकर के 12 बजे फिर काट दी। लाइनमैन से पूछा गया, भैया तुम आए थे, तुमने लाइन क्यों काट दी? तो लाइनमैन का जवाब था कि साहब ये सरकारी लाइट नहीं है, अभी मीटर नहीं लगा, चोरी की, हमने, जेई साहब ने मना कर दिया। जेई साहब से पूछा गया, जेई साहब ने भी यही जवाब दिया, हम लाइट नहीं दे सकते। चोरी की तो ये व्यवस्था किसके द्वारा की? ये बिल्कुल जेई साहब खुद, जेई साहब क्या पूरा विभाग ही तो आ रहा है, हम थोड़ी ना कर रहे हैं प्रभु जी। बाकायदा लाइनमैन आए हैं, कनेक्शन है, हमारे पास रिकॉर्डिंग है, हमारे पास वीडियोज हैं। बिजली घर से ही आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को लाइट सुचारू रूप से मिलेगी, 7 दिन के अंदर मिलेगी। यहाँ पर अभी भी अंधेरा हम देख पा रहे हैं। तो कितना समय हुआ, कितने समय से आप इस व्यथा को रो रहे हो? जैसे आज प्रभु जी पिछले 3 साल से ऐसे ही रो रहे हैं। कभी लाइट आ जाती है प्राइवेट से, किसी को, कोई को 60, हमारी पीछे फेज 6 है, वहाँ पे आज तक 60-80 से ऊपर वोल्टेज नहीं गया। वो लोग बेचारे कैसे? लोकेशन है यहाँ पर जो बिजली की व्यवस्था है, ये कौन सा फेस है आपका? पूरी कॉलोनी में केवल एक फेस 1 को छोड़ करके। अच्छा। मतलब है हमारी कॉलोनी का एक छोटा सा हिस्सा है, 20-30 परिवारों का, वो पहले उसको भी 3 साल में ला पाए बेचारे, वो उसको छोड़ करके पीछे पूरे करीबन 100 परिवार, ये मान लीजिए ऐसे ही खाना बदोश करके जिंदगी जी रहे हैं। आपने यहाँ पे प्लॉट वगैरह जो है कौन सी शासन में खरीदा था? मैंने 2021 में खरीदा था प्रभु जी। 2021 में? जी, 2021 से लेके अब तक आज तक यही हाल है प्रभु जी। लेकिन पिछले 30 दिनों से आपने जिक्र किया, पिछले 30 दिनों में तो बिल्कुल ही कट ऑफ थी लाइट, मतलब लाइट नाम की चीज ही नहीं थी हमारे यहाँ, ये मान लीजिए। बिल्डर का क्या नाम है आपका? हमारे बिल्डर का नाम मिस्टर विजय है और उनकी पार्टनर है मिसेस ज्योति वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? ये लोग बाहर के रहने वाले हैं कहीं, मुझे नहीं पता है एग्जैक्टली कहाँ के रहने वाले। प्लॉट दिया था तब बड़े बड़े बातें किए, तब तो हर ये बहुत बड़े बड़े ये होर्डिंग्स ये दिखाए गए थे, बातें किए गए थे,
और ये कि आने वाले 6 महीने में हमें आपको मेंटेनेंस लगेगा और ये सब चालू होगा, लेकिन हम मेंटेन कर देंगे, स्वर्ग बना देंगे इसको। आज प्रभु जी आप अंदर जाके देख के आइए एक बार। फेस 1 का ये हाल है कि शिविर उबल उबल के बदबू मार रहे हैं। और आज जहाँ योगी जी हमारे स्वच्छता, हमारे मोदी जी स्वच्छता के पीछे पड़े हुए हैं, हमारे योगी जी, हमारे बाबा जी जो हैं वो कितना जोर दे रहे हैं स्वच्छता पर, इन सब चीज़ों पर, और आज उनके राज में हम लोग ऐसे जीने को मजबूर हैं। हम चाहते हैं हमारी आवाज़ योगी तक पहुँचे। अभी आपने शिकायत वगैरह की होगी बिल्डर से, क्या होगा भाई? जी, हमने बिल्डर साहब से शिकायत करी थी। बिल्डर के पास गए, बिल्डर ने आश्वासन दे दिया। जब ज़्यादा उनके पास लोग जाने लग गए तो किसी को धमकाना, किसी को प्रलोभन देना, किसी को किसी तरीके से। आज हम इस धरने पे जो बैठने को मजबूर हुए हैं प्रभु जी, उसका मुख्य कारण ये है कि उन्होंने कभी सही बात हमें बताई नहीं। घर पे बाउंसर भेज के धमकाए। वो केवल घर पे बाउंसर भेज करके, जो ज़्यादा बोलने लग जाता है उसके घर बाउंसर भेज देने हैं। ऑफिस में ज़्यादा आ रहे हो तो 4 लड़के खड़े हो गए, आपको बोल ही नहीं पाओगे। घर का माहौल वैसे ही हो जाना। ये देखिए इन बच्चों ने ये ज़िंदगी जी है। ये देखिए ऐसे बच्चों ने कहाँ लेके जाएं हम इन बच्चों को? सबकी सब कोई मामा के यहाँ प्रभु जी 15-15 दिन कहीं काट के लोग आए यहाँ पे। सब पूरा पढ़ाई चौपट हो चुकी है इन सब बच्चों की। इनका भविष्य बिल्कुल अभी खराब है। इतनी भीषण गर्मी में स्वास्थ्य गिरता अब देखिए ऐसी अभी चलो आपने बिल्डर से शिकायत की, बिल्डर ने उल्टा आपको धमका दिया, आपने शासन प्रशासन से लगाई होगी? जी हम गए थे मथुरा। चीफ साहब का जो बिजली विभाग है अपना, उनके चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, बहुत अच्छे से उन्होंने बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि आने वाले हम 10 तारीख को गए थे कि आने वाले 7 दिन में हम आपको कुछ विकल्प चाहें, वो वहाँ इलेक्ट्रीफाइड है या नहीं है, पर बिजली चूंकि बहुत मूलभूत आवश्यकता है तो हम 7 दिनों में आपको बिजली प्रोवाइड कर देंगे। श्रीमान जी 14 तारीख को उनके पास फिर मिला गया, एक लेटर दिया गया उनको, उनके संज्ञान में आया, तुरंत उन्होंने आदेश किया और ये ट्रांसफार्मर उन्हीं के आदेश से यहाँ पे आया है। ये मैं कहना चाहूँगा। 2 दिन हो गए इसको? जी बिल्कुल हो गए। 2 से 3 नहीं, 2 दिन नहीं, चालू हुए 2 दिन हुए, इनको आए हुए करीबन 5-6 दिन हो गए। शुक्रवार को आ गया था। फिर मतलब ट्रांसफार्मर भी आ गया जी, बिजली की व्यवस्थाएं जो होनी चाहिए थी वो हो गई जी। लेकिन लाइट कट रही है, क्या हो रहा है? लाइट काट दी गई। ट्रांसफार्मर के पास से जब मना है, जब काट जाते हैं कि आपके यहाँ लाइट नहीं है, फिर उनको मैं कहना नहीं चाहता इस बात को, पर कुछ दो क्योंकि जोड़ने के नाम पे 1000 रुपये सुविधा शुल्क दीजिए, तब जाकर के वो तो भैया हमारे पास नहीं है कुछ भी। हम तो योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना ये करते हैं, हमारे विनम्र निवेदन है हमें इस बिल्डर से छुटकारा दिलवाया जाए। देखिए यही समस्या है, ये यहाँ के निवासी हैं, यहाँ पर रहते हैं, पूरी व्यथा आपके सामने रखी। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को आपने अभी देखा, उन्होंने किस तरीके से अपना दुपड़ा रोया। बाबा क्या नाम है आपका? आप भी यहीं के निवासी हैं? ये फेस 1 के। तो आज आपने एक अनोखा प्रदर्शन किया, राधे नाम का संकीर्तन, तो क्या कुछ कहना चाहोगे शासन प्रशासन से? हमारे बिल्डर से छुटकारा मिलना चाहिए। अपनी समस्या मतलब जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से होनी समस्या चाहिए। यहाँ पर ना नाली है, ना खरंजा है, सीवर उबल रहे हैं, बदबू आ रही है फर्स्ट फेज में, और पूरी कॉलोनी के अंदर दलदल बना हुआ है। देखिए समस्या है। और हमारे साथ महिला शक्ति भी है, थोड़ा सा आगे आइए आप। हाँ, क्या नाम है आपका? अच्छा, आपकी भी यही समस्या है? बिल्कुल समस्या, बहुत परेशान हो चुके हैं, हर चीज़ के लिए परेशान हो चुके हैं। जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी हमारा काम हो जाए, बस। हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि मरने तक को तैयार है। तो दादागिरी इतनी है कि कोई भी कुछ कहने जाता है उसे ही धमकाया जाता है। सबको ये भी डर लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा, मुझे ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। इस चीज़ से कोई लोग कहता भी नहीं, उससे कोई बहुत। आपके पास? हाँ, आपने इसका विरोध किया होगा कि भाई ये व्यवस्था ठीक नहीं है? मैंने जब हम लोगों ने आवाज़ उठाई है, अभी एक शख्स को परेशान किया जा रहा था, उनके यहाँ ऊपर से मलबा फेंकना सब करना ताकि वो आवाज़ ना उठा पाए, तो उनकी कि गुंडागर्दी, कोई अगर आवाज़ उठाए तो गुंडागर्दी। अब भी क्या है, लाइट दे दी, प्रशासन ने ये कहा था, अधिशासी अभियंता के यहाँ हमें ये मिला था 10 तारीख को आश्वासन कि 1 हफ्ते के अंदर हम जो इलेक्ट्रीफाइड एरिया है जहाँ का पैसा इन्होंने जमा कर दिया, वहाँ की लाइट हम आपको मीटर नहीं लग रहा तब तक हम आपकी वैकल्पिक व्यवस्था बना देंगे। आपका बिल आएगा जब वो उसकी एवरेज पे आ जाएगा। ठीक, जहाँ इसने पैसा नहीं जमा किया बिल्डर ने, वहाँ उससे कहेंगे 25 किलोवाट का दबाव बनाएंगे, टेम्परेरी कनेक्शन ले और लाइट दे। ये आश्वासन था? ये आश्वासन था कि हम उस पर दबाव बनाएंगे 25 किलोवाट का, वो करेंगे। जेई से कहेंगे, एसडीओ से कहेंगे। हम लोग इस चीज़ पे आ गए कि 1 हफ्ते में कर देंगे। जहाँ हम इतने दिन रह लिए 1 हफ्ता और रह लेंगे, लेकिन हमें व्यवस्था तो सरकारी मिलेगी ना, अब चोरी की तो नहीं मिलेगी या प्राइवेट तो नहीं मिलेगी, बिल्डर के नीचे तो नहीं दबे होंगे। 8 दिन बाद हमारे यहाँ लाइट आ गई। हम लोगों ने सोचा कि
बिल्ड अपना व्यवस्था प्रशासन ने बना दी है। हमें नहीं पता आज भी चोरी की। लाइनमैन ने आके कनेक्शन किया, कनेक्शन के पैसे लिए 500-500 रुपये पर घर से, सारी व्यवस्था हुई। 2 दिन लाइट मिली, तीसरे दिन से फ्री होने सुचारू रूप से जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं हुई। हमने सोचा प्रशासन ने देखा राधा सौंदर्यम में यहाँ का गेट है। यहाँ पर अनोखा प्रदर्शन शायद मैंने पहली बार देखा है, क्योंकि राधे नाम के स्वर और एक तरीके से ध्वनि। यहाँ से मैं भी गुजर रहा था, मुझे भी लगा शायद राधे नाम का संकीर्तन हो रहा है, चलो मैं भी बैठ लेता हूँ, गुणगान कर लेता हूँ। लेकिन पता चला कि भाई ये राधे नाम का संकीर्तन है, एक तरीके से विरोध के स्वर हैं, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया, एक तरीके से अपनी आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश की। पता चला कि लगभग पिछले 31 दिनों से लगातार यहाँ पर बिजली की अव्यवस्था है। आरोप लगाया बिल्डर पर कि उनके द्वारा मनमानी की जा रही है। शासन प्रशासन से जो है इनको वो मिला, आश्वासन मिला कि भाई जो है बिजली की व्यवस्था पूरी कर दी जाएगी। लेकिन आप देख सकते हैं आज के मौजूदा दौर में आधुनिक युग है, इसमें बिजली की सख्त आवश्यकता है हर एक प्राणी को। लेकिन यहाँ पर अव्यवस्थाओं का आलम इस प्रकार है कि सभी लोग कॉलोनी वासी एक तरीके से एकजुट होकर के अपने विरोध के स्वर आपके समक्ष रखने लगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले 31 दिनों से लगातार लाइट का ना आना और यहाँ पर पूरी अव्यवस्था होना, तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से शासन प्रशासन पर प्रश्न अंकित करती है कि भाई पिछले 31 दिनों से ऐसी लचर व्यवस्था यहाँ पर आम आदमी अपने न्याय के लिए भटक रहा है। बड़ी तादाद में लोगों का हजूम यहाँ पर उमड़ा, एक तरीके से विरोध के स्वर पे। मेरे शासन प्रशासन से यही आग्रह है कि भाई जिनकी जो समस्या मूलभूत आवश्यकता है, जैसे सीवर वगैरह, इन्होंने तमाम तरीके की व्यवस्था की, लेकिन बिजली की मुख्य समस्या है, इसका समाधान होना बेहद जरूरी है। अब देखते हैं वीडियो के बाद में संबंधित अधिकारी क्या कुछ संज्ञान लेते हो, किस तरीके से इनकी शिकायत जो थी, इनका विरोध था, उनका किस तरीके से संज्ञान लेकर सुनवाई की जाएगी। फिर आ जाऊँगी किसी नए एक वीडियो, तब तक मुझे इजाज़त।